ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। अक्षय तृतीया का व्रत जो 1 वर्ष का लोग कर रहे हैं, वैशाख शुक्ला तृतीया को आता है, उसका भी मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रदर्शकाय श्री प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रदर्शकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। तीर्थंकर श्री ऋषभ देव महावीर प्रभु को करूं नमन। उनके पथ पर चलने वाले श्री गुरुओं को भी वंदन। ब्राह्मी से चंदन बाला तक गणिनी माताओं को नमन। उनकी प्रतिकृति ज्ञानमती जी स्वीकारो मेरा वंदन, स्वीकारो मेरा। भव्यात्माओं, आपको जन्म कल्याणक की सूचनाएं दी जा रही थी। जन्म तो सबके होते हैं, लेकिन जन्म कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं। कल्याणक माने कल्याणम करोति इति कल्याणकः, कल्याण को करने वाले, अर्थात जो अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और प्रत्येक भव्य प्राणी का भी कल्याण करते हैं, ऐसे कल्याणक होते हैं। और उन कल्याणक को प्राप्त करने वाले भगवान तीर्थंकर होते हैं। देखो, सृष्टि की व्यवस्था में मुनि धर्म और श्रावक धर्म, ये दोनों ही धर्म अनादि काल से कहे गए हैं और इस धरती पर चले आ रहे हैं। और आज पंचम काल है, लेकिन दोनों धर्म दिखते हैं। आप श्रावक धर्म सदगृहस्थ का पालन करते हैं, उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं, और संत अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने मूल गुणों का पालन करते हैं। जन्म से ही कोई मुनि नहीं बन जाता, जन्म से ही कोई भगवान नहीं बन जाता। पहले जन्म लेकर गृहस्थ में ही रहना पड़ता है ना। चाहे बाल ब्रह्मचारी भगवान भी रहे तो भी पहले तो घर में ही रहे ना, और उसके बाद जब जब वैराग्य होता है तो दीक्षा ले लेते हैं। तो पूर्व काल से हम और आप मने मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के अंदर गृहस्थ धर्म की सार्थकता को बताया। क्योंकि पहले गृहस्थ बनते हैं, उसके बाद साधु बनते हैं। उन्होंने कहा, आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर् धार्मिकै प्रीतिरुच्चैः पात्रेभ्यो दानमापन्निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्त्वाभ्यासः स्वकीय व्रतिरतिरमूलं दर्शनं यत्र पूज्यं तद्गार्हस्थ्यं बुधानामितरदीय पुनर्दुःखदो मोहपाशा।
करें अगर केवल मोह के बंधन में बंधे रहे तो वह गृहस्थ धर्म सार्थक नहीं है। गृहस्थ धर्म सार्थक वही है जहां पर जिनेंद्र भगवान की नित्य आराधना होती है, आराधना के भाव रखते हैं। आप दूर दूर से आए तो अयोध्या तीर्थ पर हम भगवान का अभिषेक कर लें, आराधना अपने मंदिर में भी करते हैं भगवान की, लेकिन तीर्थ पर जाकर के आराधना किया तो और विशेष पुण्य का अर्जन हुआ। और तीर्थों में तीर्थ शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ, जिसे आदि तीर्थ, युगादि तीर्थ, अनादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ ये कहते हैं। समझे रविंद्र जी? हाँ, बहुत पहले सन 1973 में, है ना, तब आपके पिताजी, आपके दादा, ताऊ, ये सब लोग ज्ञानमती माता जी से जिनेंद्र आराधना का महत्व जानने के लिए नजफगढ़ ले गए थे। मुझे ध्यान है वहाँ 3 लोक का विधान भी हुआ था और चातुर्मास भी हुआ था। तो गृहस्थ धर्म का वर्णन, उसकी सार्थकता आचार्यों ने भी बताई कि जिस घर के अंदर हमेशा जिनेंद्र भगवान की आराधना का भाव रखा जाता है, गुरु शुचा विनती ही, गुरुओं के प्रति नतमस्तक हुआ जाता है, उनकी विनय करते हैं, उनको आहार देते हैं, उनका विहार कराते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। और आगे क्या कहा? धार्मिक ही प्रीति रुचई, और धार्मिक जनों के प्रति प्रीति रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं, प्रेम रखते हैं। ये नहीं है कि धार्मिक आए और आंख बंद करके उनकी उपेक्षा कर दी, नहीं। वात्सल्य भाव, एक धार्मिक वो है, अगर उनसे पूछा जाए, कोई अजानकार जाता है, भैया मंदिर कहाँ है, उधर चले जाना, उधर से दाएं को मुड़ जाना, उधर से बाएं को मुड़ जाना, उधर सामने को चले जाना, मंदिर आ जाएगा। और एक है, अपने घर कोई धर्मात्मा आया है, चलो चलो हम मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। माली से मंदिर खुलवाया जाता है, बेदी खुलवाते हैं, दर्शन कराते हैं, ये वात्सल्य, समझे ना। और अगर धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा का मन दुखी हो गया, या माथे पर सल आ गई, या उसकी उपेक्षा की गई, तो अपने को कितना धर्मात्मा कह लें, वो धर्मात्मा दिखावे के तो हो सकते हैं, लेकिन अंदर से धर्मात्मा नहीं है। तो धार्मिक ही प्रीति रुचई, धार्मिकों के प्रति प्रीति रखना, और वो प्रीति अंदर से बाहर से सब तरफ से होनी चाहिए। और उस प्रीति का लक्षण आप और भी सुनो। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 किले, कोड वर्ड्स हैं। 4 कौन से मिलते हैं, है ना, 2 नेत्र सामने वाले के और 2 नेत्र आपके, 4 मिलते हैं और 64 खिल जाते हैं। 64 के 64 कौन, 32 आपकी और 32 सामने वाले की, तो 64 खिल जाते हैं। अब 32 किसी की थोड़ी कम हो गई हो तो बात अलग है। और मिले 20 कर जोड़, कैसे, आपके हाथ जुड़े और उसके हाथ जुड़ गए। जय जिनेंद्र कहा या गुड मॉर्निंग कहा, कुछ भी, किसी के साथ भी 4 मिले 64 किले, मिले 20 कर जोड़। और उसके बाद क्या कहा, सज्जन से सज्जन मिले, सज्जन से दुर्जन नहीं कहा, सज्जन से सज्जन मिले, यानी एक धार्मिक के साथ दूसरा धार्मिक मिला, पहले हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र किया और अत्यधिक प्रेम उमड़ा तो गले लग जाते हैं। तो हर्षित 7 करोड़, कौन से 7 करोड़ हर्षित हो जाते हैं, एक एक रोम पुलकित हो जाता है और एकदम
रोमांचित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने शरीर के रोमखंड गिने तो एक शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमखंड आए, लेकिन जैन धर्म की व्याख्या के अनुसार आपके शरीर में असंख्यात रोमखंड हैं। सब के सब एकदम हर्षित हो जाते, ऐसी प्रीति। और जब उसके साथ में फिर वार्तालाप करते हैं, आपके यहाँ कौन से संत विराजमान हैं, आप कैसा सत्संग कर रहे हैं, एक दूसरे से धर्म के प्रति आचरण करके पारस्परिक समाचार विधि कहते हैं, तब उस पुण्य का तो फिर कहना क्या, हर्ष का क्या कहना है। और उससे संचित होने वाले पुण्य की बात ही क्या है। फिर तो जब पुण्य का फल मिलता है तो चक्रवर्ती सम्राट जैसे पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसी धार्मिक प्रीति रुचि, धार्मिक के प्रति ऐसी प्रीति, पात्रेभ्यो दान मापन निहत जन कृते तच्च कारुण्य बुद्धिया। जब जब अतिथि आते हैं, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका आते हैं, तो आप उनको बड़ी भक्ति से दान देते हैं, आहार देते हैं। इसलिए नहीं कि इनका पेट भर जाए, इसलिए नहीं कि मेरे घर में आए हैं तो ये खाली पेट ना जाएं, इसलिए कि ये जिस अन्न को खा करके रत्नत्रय की साधना करेंगे, संसार को अभय दान देंगे, अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे, मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करेंगे, उनको आहार देने से आपका मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। भोजन तो करुणा बुद्धि से किसी को भी कराया जा सकता है, लेकिन आपके मुनियों को, संतों को जो भोजन दिया जाता है उसको ये नहीं कहा खाना खिला दो, भोजन करा दो, उसको क्या कहा, आहार दे दो। और उसके साथ नवधा भक्ति और लगाई गई, नवधा भक्ति के साथ आहार देंगे तभी वो आहार लेंगे, वरना चले जाएंगे आपके यहाँ, आहार नहीं लेंगे। कितनी दूर दूर तक जाते थे, कहाँ तक जाते थे, लाला उल्फत राय जी के मकान तक आहार करने के लिए नजफगढ़ में, सबने देखा है, हैं? 1-1, 1.5 किलोमीटर तक। संत अपनी तपस्या को प्रदर्शित नहीं करता है, अंदर में उतारता है, और तब चाहे 1-1.5 किलोमीटर हो। तब देखो शरीर अच्छा था। ज्ञानमती माता जी सन 1973 से आज कितने साल हो गए, आज जो है 52 साल तो हो ही गए, है ना। तो ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य अच्छा था। आज जो है बिल्कुल पास में आहार कराते हैं 4 कदम पे, आज 92 इयर्स की हो गई। और पहले क्या था, बहुत भयंकर भी सर्दी पड़ती थी तो भी सहन कर जाती थी। आज जो है कमरे में बैठे बैठे भी सर्दी, कहती है माता जी क्या हो गया, मैं तो खांसी को जुकाम को कुछ समझती नहीं थी। हमने कहा माता जी तब आप 20, 30, 40 साल की हुआ करती थी, आज आप 92 साल की हैं, लेकिन जो हिम्मत आज आपके अंदर है वो हिम्मत आज 32 साल के भी युवक में नहीं आएगी। बोलो है क्या, नहीं है। सुबह से शाम तक हाथ में माला, मन के अंदर समय सार उतरता है, पूरी विधि से आहार लेने की इच्छा हुई तभी लेते हैं, चाहे कितना ही स्वामी जी कहा करते हैं माता जी 1 चम्मच तो लपटा ले लो, है क्या आहार, है क्या, खाली जरा सा 1-2 चम्मच लपटा लेना है, नहीं, बस उनके मन में आ गया कि इतने से ही मेरा शरीर बस चल रहा है। बहुत सारे लोग आते, अरे माता जी उनको इतना पौष्टिक, ये तो दे दो, ये तो दे दो, प्रोटीन पहुंचा दो, ये कर दो। अरे हमने कहा कि उन्होंने सदा ये रखा है कि गाय सूखी घास खाती है, गाय को कोई बादाम खिलाता है क्या, गाय सूखी घास खाती है, मीठा दूध देती है, और इन्होंने रूखा सूखा भोजन खा करके जिंदगी भर ज्ञान का अमृत सबको पिलाया है। ये है विशेषता। इनके ऊपर संस्कार किसके हैं, आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, जिन्होंने सदा त्याग का संदेश दिया।
हमने 60 रस भोजन इनको कभी करते देखा ही नहीं। केवल एक रस ज्यादा से ज्यादा लिया तो 2 रस ले लिए और उसी से आज तक इन्होंने जीवन की नैया चलाई है। आज थोड़ी अस्वस्थता आई है तो भी आत्मा को हमेशा एकदम स्वस्थ समझती हैं और कहती हैं कि चंद्रामती मैं बीमार नहीं हूं, आत्मा स्वस्थ है। अभी सवेरे सवेरे स्वामी जी आए तो कहते हैं माता जी कैसा है? बोले आत्मा स्वस्थ है, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है। हमने कहा माता जी कहना तो बड़ा सरल है। बोले बेटा ऐसे समय में ही तो इनका चिंतन नहीं बल्कि